जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव विकचरा श्री बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव विकचरा श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि शेख समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूर्व की कक्षाओं में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। आइए कुछ उसमें से मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। भाविका, आप कोई 5 तीर्थ क्षेत्रों के नाम बताओ, ऐसे तीर्थ क्षेत्र जहां से भगवान मोक्ष गए हो, सिद्ध क्षेत्रों के नाम। ठीक है भैया जी। सम्मेत शिखर जी, चंपापुरी जी, गिरनार जी, पावापुरी जी, और एक और वो कैलाश पर्वत। सम्मेत शिखर जी से कौन से भगवान मोक्ष गए? 20 तीर्थंकर भगवान। तनिष्क, पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? पार्श्वनाथ भगवान भैया जी सम्मेत शिखर जी से या गिरनार जी से? सम्मेत शिखर जी। तो गिरनार जी से कौन गया है मोक्ष भाविका? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान। और नमीनाथ भगवान कहाँ से गए मोक्ष? सम्मेत शिखर जी से। आप बताओ 5 पाप के नाम। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशील, परिग्रह। और 4 कषाय के नाम? क्रोध, मान, माया, लोभ। आप बताओ नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद। और अक्षर कितने होते हैं? 58। वो तो मात्राएं होती हैं। 35 होते हैं। आप बताओ नमोकार मंत्र किसने लिखा, किसने की नमोकार मंत्र की रचना? भैया जी किसी ने भी नहीं करी, वो अनादिकाल से चलता है। अनादिकाल से चल रहा है। चलो ठीक है। मंगल कितने होते हैं? 4। और तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। और अजीव? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। चलो अब बताओ रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन 701 मुनियों की रक्षा हुई थी। तो दीपावली क्यों मनाते हैं? उस दिन महावीर भगवान मोक्ष गए थे। बढ़िया। भाविका बताओ आदिनाथ भगवान का उनका शरीर कितना बड़ा था? आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी थी? 24 तीर्थंकरों में सबसे बड़े कौन से भगवान थे? बाहुबली। नहीं, आदिनाथ भगवान ही थे। बाहुबली भगवान 24 तीर्थंकर में आते नहीं आते वो। आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या था? वो मरुदेवी और वो नाभिराय। मरुदेवी उनकी माता का नाम था और पिता का नाम नाभिराय। बाहुबली भगवान के माता पिता कौन थे? आदिनाथ भगवान उनके पिता थे। उस सुनंदा उनकी माता थी। सुनंदा। तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया था। ये सब आपको मालूम हो गया। आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं श्रावक के बारे में। अब आप लोग तो सब जानते ही हो कि अपन मुनि तो है नहीं, माता जी भी नहीं है, चुल्लक जी चुल्लिका जी भी नहीं है, तो कौन हुए? अपन श्रावक है। तो श्रावक कौन होता है, क्या श्रावक का काम होता है, आज हम वो जानेंगे। सबसे पहले श्रावक जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते। बोलो, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते हैं। समझ गए? श्रद्धावान मतलब जो भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास रखे। विवेक जिसको अच्छा और बुरा कार्य करने का विवेक हो। क्रिया जो सही तरीके से काम को, क्रिया को कर सके। वो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होता है वो श्रावक कहलाता है। और आचार्य भगवंतों ने श्रावक के 6 आवश्यक कार्य बताए। कितने? 6। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। श्रावक को 6 ये कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं आज कर लिया कल नहीं करेंगे, महीने में 5 दिन कर लिए, महीने में 10 दिन। यदि श्रावक हो तो प्रतिदिन करना पड़ेगा। जैसे भोजन करना रोज आवश्यक होता है, पानी पीना रोज आवश्यक होता है, वैसे ही 6 आवश्यक का पालन करना क्या है? रोज आवश्यक है। मनुष्य पर्याय हमारे लिए बहुत ही पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुई है।
आप लोगों ने, हम लोगों ने कितने पुण्य किए होंगे, भगवान से कितनी प्रे की होगी कि भगवान हमें मनुष्य पर्याय चाहिए, हमें साधु संतों के दर्शन मिले, जैन कुल मिले, तब जाकर के मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है। और आपको मालूम होना चाहिए किस भारत में कितने सारे बच्चे होंगे आपकी तरह, लाखों करोड़ों, करोड़ों होंगे कि नहीं होंगे, बताओ तनिष्क, करोड़ों होंगे। दुनिया में तो अरबों होंगे और भारत में करोड़ों होंगे, और जैनी भी कितने सारे लाखों होंगे बच्चे। उसमें से आप बच्चे लकी हो, आप 2 बच्चे इतने लकी हो जो ये जिनवाणी पढ़ रहे हो। सोचो किस्मत वाले कितने हैं आप 2 बस। तो ये कितना पुण्य है कि आज हम भगवान ने जो बात कही उस बात को हम जान पा रहे हैं। बाकी और भी तो लोग हैं, कोई सो रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई थिएटर में मूवी देख रहा होगा, कोई बोले हमारी तो गर्मियों की छुट्टी चल रही हैं तो हम तो बढ़िया एंजॉय करेंगे, हम तो नानी के यहाँ जाएंगे, हम तो मामा के यहाँ जाएंगे, हम तो पिकनिक टूर पे जाएंगे। लेकिन अपन लोग कितने पुण्यशाली हैं कि यहाँ बैठ करके जिनवाणी पढ़ रहे हैं। 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट यदि हम प्रतिदिन धर्म का पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है, हमें कुछ सीखने ही मिल रहा है। धर्म की वजह से हमारे लिए सीखने मिलता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, मार्दव भाव रखना चाहिए। ये किससे सीखने मिलता है? धर्म से। लेकिन बाकी के लोगों का पुण्य नहीं है, वो लोग कैसे हैं? अनलकी। तो वही कह रहे हैं पुण्य कर्म की वजह से मनुष्य पर्याय मिलती है। हम जैन बने, मनुष्य बने और श्रावक बने तो श्रावक को 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला देव पूजा, दूसरा है गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, 5वां तप और 6ठा दान। याद हो गए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6 आवश्यक का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी। और जो पालन नहीं करेगा वो श्रावक नहीं। श्रावक नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते पालन। अब नहीं करते पालन तो क्या भैया, तुम्हारी गति तुम जानो, हमारी गति हम जानेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। एक बार एक छोटा सा बालक था और उसकी माँ उसे रोज बोलती थी कि बेटा तू मंदिर जाया कर, पूजा पाठ किया कर, अभिषेक किया कर। तो वो माँ को कहता, माँ क्या होता मंदिर जाने से, भगवान तो चुपचाप आंख बंद करके बैठे हुए, भगवान को तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, हम क्या करें मंदिर जाके, क्या होगा मंदिर जाने से? मंदिर नहीं जाता, अपनी माता पिता की बात नहीं मानता, रात में खाता था, जहां मन करे वहां घूमने जाता था। बताओ, कभी उसने जीवन भर किसी की बात नहीं मानी, ना माता पिता की, ना भाई बंधु की, ना गुरुजनों की, किसी की। जब अंत समय उसका बुढ़ापा आया तो वह भी अपने बच्चों से कहता कि बेटा अच्छे काम किया करो, ये अच्छी हरी सब्जियां खाया करो, बाजार के फास्ट फूड वगैरह नहीं खाओ। तो कहते पापा आप चुप रहो, आपको हमारे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। तब उसको जाकर के याद आती है कि मैंने जैसा बिहेवियर अपने माता पिता के साथ किया था वैसे ही हमारे क्या कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। हमने भी उस समय किसी की बात नहीं मानी और हमारे बच्चे भी नहीं मान रहे। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप सोचो कि आप एक बीज लो और बीज को आप भूमि में डालो, आप पेड़ तो लगाओगे इसका, गुलाब का, गेहूं का, टमाटर का बीज डालो और आप देखोगे कि आपने टमाटर का बीज बोया है तो मिर्ची का पेड़ हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। बताओ। बीज किसका बोया है? टमाटर का। तो पेड़ किसका होगा? टमाटर का। बस। तो जैसा काम करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सबके साथ बुरा बुरा काम करो और आपको अच्छा अच्छा फल मिले। इसीलिए कहते हैं जो जैसे काम करता है उसको वैसा फल मिलता है। अच्छे काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। वही कह रहे हैं सबसे पहले देव पूजा। जो श्रावक होता है उसे देव पूजा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देव पूजा मतलब जो सच्चे देव होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान, उनकी मन वचन काय से जिनेंद्र भगवान के गुणों का मन से वचन से काय से चिंतन करना, मनन करना, ये पूजा कहलाती है। जो तीनों लोकों के नाथ भगवान आदिनाथ,
भगवान अजितनाथ, संभवनाथ, जो 24 तीर्थंकर भगवान है, बाहुबली आदि जो भी भगवान है उनकी पूजा करना अष्ट द्रव्यों से, वो देव पूजा कहलाती है। देव पूजा के लिए मैं आपको पहले भी मैंने देव दर्शन के बारे में बताया था। तो देव दर्शन की विधि के अंतर्गत ही आपको सुबह जल्दी उठना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, शुद्ध जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको ये देखते हुए जाना है कि जमीन में कोई जीव तो नहीं है। बिना चप्पल के जाना है, पैर खोल करके, चप्पलें खोल करके, पैर धो करके आपको मंदिर में प्रवेश करना है। उसके बाद जब आप मंदिर जाएंगे तो अष्ट द्रव्य की थाली लेकर के जाएंगे और अष्ट द्रव्य की थाली से आप क्या करेंगे? पूजन, भगवान की पूजन करेंगे। अब मैं आपको एक दिन सिखलाऊंगा, जब संडे आएगा ना अपना, तो संडे को हम पूजन करेंगे। जैसे आपको एक दो बार पूजन हमने कराई थी, तो आपने देखा था ना कैसे हम करते हैं, अष्टद्रव्य की थाली लेकर के भगवान के सामने पूरी विनय पाठ पूर्वक। एक दिन वो भी आपको बताएंगे कि भगवान की पूजन कैसे करते हैं। तो आपने स्नान कर लिया, तैयार हो गए, सब हो गए, फिर अष्टद्रव्य की आपको थाली तैयार करना है, जिसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, इतनी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ठोना, एक कलश, दो छोटी कलसियाँ और एक थाली, एक छोटी सी उसमें चंदन होना चाहिए। आपके पास एक चढ़ाने के लिए प्लेट होना चाहिए, पूजन करने के लिए एक पुस्तक और सब सामान को रखने के लिए एक टेबल। फिर आपको भगवान की पूजा करनी है। यदि पुरुष हैं तो भगवान का अभिषेक करो, भगवान का शुद्ध जल से, कुएं से शुद्ध जल खींच करके लाओ। आप सोचो नल का पानी, तो नल का पानी नहीं चलेगा, क्योंकि नल के पानी में तो जीव हिंसा होती है। शुद्ध आपको कुएं का पानी चाहिए, वो भी आप उसको मर्यादित रूप से पानी निकालें, फिर उसमें बिलछानी डालें, तब। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं वो भी आपको एक बार सिखलाएंगे। तो आप पूरी अष्टद्रव्य की थाली लेकर के उसमें स्वस्तिक वगैरह बना करके आपको भगवान की भक्ति भाव पूर्वक क्या करनी है? पूजा करनी है। आप सबसे पहले विनय पाठ बोलिए, फिर नमोकार आदि बोलिए, सब कुछ बोल करके आपको क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करना चाहिए। समझ गए? पूजन करने के बाद आप जिन भी भगवान की करना चाहते हो, 24 भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पंच परमेष्ठी की, वो आप पूजा करो। पूजन करने के बाद अर्घ्यवली चढ़ा करके शांति पाठ विसर्जन पूर्वक आप विसर्जन कर दो। तो ऐसे भगवान की देव पूजा होती है। समझ गए? फिर देव पूजा के बाद आता है गुरु उपासना। गुरु उपासना का अर्थ होता है जो समस्त परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि होते हैं, जैन मुनि, कोई शिथिलाचारी नहीं। सच्चे मुनि, सच्चे गुरु क्या होते हैं, ये जब हम देव शास्त्र गुरु वाले पाठ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन होते हैं। तो अभी तो आप ये समझ लो, जो सच्चे गुरु दिगंबर मुनिराज होते हैं, जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, तो उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनको आहार देना, ये सब क्या कहलाता है? गुरु उपासना। अब आप कहोगे कि महाराज जी तो हमारे यहाँ है नहीं और वो तो कभी कभार आते हैं, अब रोज आप कैसे करोगे? तो गुरु की बात मानना भी गुरु उपासना होती है। महाराज जी जो बात कह गए वो बात मानना। जैसे आचार्य श्री कहते हैं कि भैया हिंदी बोलो, हिंदी में अपने सिग्नेचर करो, मतलब हस्ताक्षर करो, इंडिया नहीं भारत बोलो। तो ये सब क्या है? गुरु की बात मानना। अब आप इंग्लिश में साइन करो, भाविका जैन, तनिष्क जैन, क्यों करना? फिर विदेशी लोग वो अंग्रेजी जानते हैं, वो अंग्रेजी में करते हैं। हमारा देश हिंदी भाषी है, हम हिंदी सीखी है, हिंदी में साइन करते हैं, तो क्या दिक्कत है? बताओ, हिंदी में सिग्नेचर करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हिंदी में करना चाहिए। तो ये गुरु की बात क्या हो गई? मानना। गुरु जी कहते हैं अपने नाम के आगे जेल लगाओ, लेकिन आपने कहा नहीं भैया, हम तो भाविका पापड़ीवाल लिखेंगे, हम तो तनिष्क गंगवाल लिखेंगे। लिखो तो गंगवाल, लोग आपको कहेंगे ही नहीं ये जैन है, वो तो कहेंगे ये कौन है? तो गंगवाल है। इसलिए अपने नाम के आगे हमें क्या लगाना चाहिए? जैन। भाविका जैन, तनिष्क जैन, अभिषेक जैन। ठीक है, समझ गए? और आपको यदि पापड़ीवाल भी लगाना तो ऐसे बोलो, भाविका जैन पापड़ीवाल, तनिष्क जैन गंगवाल। जैन जरूर आना चाहिए, तब तो आप गुरु की बात मानने वाले कहलाए, नहीं तो फिर नाम के ही भक्त हो गए। समझ गए? तो ये क्या हो गया हमारा? गुरु उपासना। और उनको पिच्छी देना, गुरु को कमंडलू देना,
और उनकी पिच्ची जैसे खराब हो जाती है ना कभी कभी, तो उनको क्या देना चाहिए हमें, पिच्ची कमंडल आदि देना चाहिए, और उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराना चाहिए, समझ रहे हो। उनको हमें शास्त्र देना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, गुरु उपासना। थर्ड नंबर पे आता है स्वाध्याय। क्या आता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा गूथित तो मुनियों द्वारा लिखे गए जो शास्त्र है वो स्वाध्याय। हम अभी जो कर रहे हैं ये स्वाध्याय का ही अंग है। ये क्या कहलाता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब धर्म की चर्चा करना, धर्म का पढ़ना पढ़ाना, एक दूसरे को धर्म के बारे में बताना, ये सब क्या है, स्वाध्याय ही तो है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं। वाचना अर्थात बोल बोल करके स्वाध्याय करना, प्रश्ना अर्थात प्रश्न पूछ करके स्वाध्याय करना, आमनाएं अर्थात पाठ करना, जैसे आप भक्तामर जी का पाठ करते हो, आलोचना पाठ, मेरी भावना पढ़ते हो, ये पाठ करना कहलाता है, समझ गए। अनुप्रेक्षा अर्थात क्या करना, 12 भावनाएं भाना, अनित्य शरण संसार एकत्वादी 12 भावना, वो भी आपको पढ़ाएंगे। 12 भावना भाने के बाद ये हो गई आपकी अनुप्रेक्षा भावना, और एक आती है उपदेश, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना, किसी को अच्छी बातें बताना। तो ये 5 प्रकार का क्या होता है, स्वाध्याय। प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तो स्वाध्याय करना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय मिली, और हमारे आचार्य भगवंतों ने इतने सारे शास्त्र लिखे, वो किस लिए लिखे, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए लिखे ना। और तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब तुम्हारे जीवन का, किस काम के फिर जेनी। फिर तो जैसे तुम तो घूम लो, मम्मी लोग किटी पार्टी में घूमती हैं, तुम लोग पार्कों में घूमने चले जाओ। तो ये आचार्य भगवंत ने जिनवाणी किसके लिए लिखी है भैया, भाविका बताओ, अनिश किसके लिए लिखी है, हमारे लिए लिख के गए ना। और हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब है, फिर हम जेनी नहीं है। फिर कौन है, नाम के ही जेनी है, काम के जेनी नहीं। आचार्य भगवंत किसके हैं, हमारे हैं ना। हमारे आचार्य विद्यासागर जी, सुधा सागर जी, आचार्य उमा स्वामी जी, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी, आचार्य कुंद कुंद महाराज, इनके बारे में पढ़ाया था ना मैंने। हाँ। तो ये किसके गुरु है, हमारे। हमारे। और जब हम अपने गुरु के लिखे हुए शास्त्र हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे गुरु हैं, तो कौन पढ़ेगा। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना क्या है, जरूरी है। शास्त्र पढ़ने से आपको ज्ञान होगा कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, अभक्ष क्यों नहीं खाना, चोरी क्यों नहीं करना, पाप करने से क्या होता है, वो सब आपको क्या होगा, मालूम चलेगा। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। देखो 3 बातें होंगी, कौन कौन सी, देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय। देव पूजा की विधि आपको बताई दी है, अष्टद्रव्य से आपको भगवान की पूजा करना है। देव पूजा के बाद गुरु उपासना में आपको क्या करना है, गुरु की सेवा करनी है, उनकी बात मानना, वैयवृत्ति करना। और स्वाध्याय में आपको क्या करना है, स्वाध्याय में ये गुरु के लिखे हुए शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना आदि। फिर चौथे नंबर पे आता है संयम। संयम का मतलब होता है 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। संयम का अर्थ क्या होता है, 5 इंद्रिय को मन में वश में और मन को वश में करना, समझ गए। ये तो इंद्रिय संयम हो गया। और प्राणी संयम हो गया 60 काय के जीवों की, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा नहीं करना, ये प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तप, इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। मन में जो अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है ना, उनको निरोध करना, ये क्या कहलाता है, तप कहलाता है। जैसे आज आपकी इच्छा हुई, आज तो हम क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, आज तो अष्टानिका है, आज तो 10 लक्षण चल रहे हैं, हम तो नहीं खाएंगे, ये निरोध हो गया। छठे नंबर पे आता है दान। दान का अर्थ होता है मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, जो चतुर्विध संघ होता है, उनको अपने और दूसरों के कल्याण के लिए जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। समझ गए। दान 4 प्रकार के, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान। तो ये जो 4 प्रकार का दान दिया जाता है, ये किस में आता है, दान में आता है। अब आपके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा आहार दान में आप क्या कर सकते हो, उनको मुनिराज को आहार दे सकते हो। आहार के लिए कहा गया स्वाद्य, लेय, पेय, खाद, मतलब खाने योग्य चीज भी दे सकते हो, पीने योग्य जैसे गन्ने का रस भी आप उनको दे सकते हो, अनार का रस भी आप उनको दे सकते हो, चटनी वगैरह दे सकते हो, सौंफ आदि दे सकते हो। ये आहार दान हो गया। औषधि दान में मान लो कोई मुनिराज बीमार हो गए, उनका स्वास्थ्य बहुत अस्वस्थ हो गया, बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, तो उनको आप औषधि दे सकते हो।
समझ गए? मान लो शास्त्रदान, उनको कोई ग्रंथ पढ़ना है तो आपने उनको कोई ग्रंथ दे दिया, ये शास्त्रदान हो गया। अभयदान, मुनिराज को कहीं रुकना है, अब रुकने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो आपने उनको बसतिका दे दी। कहीं पर कोई मुनिराज के ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनकी आपने रक्षा कर ली, ये अभयदान कहलाता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने श्रावक के लिए 6 आवश्यक कहे। कितने आवश्यक? 6। और कहा देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, 6 कर्माणि दिने दिने, पर डे पालन करना है। देखो एक बात बताओ, आप लोग भोजन करते हो तो आज भोजन कर लिया फिर 8 दिन नहीं करते क्या? नहीं, रोज करते हैं। रोज स्कूल जाना जरूरी है, रोज पढ़ाई करना जरूरी है, रोज भोजन करना जरूरी है। वैसे ही श्रावक हो तो 6 आवश्यक का पालन करना जरूरी है, और 6 आवश्यक का पालन नहीं करते तो श्रावक नहीं हो। तो ये श्रावक वाला पाठ सभी को आ गया समझ में? तो आज की हम क्लास में ये श्रावक वाला ही पाठ पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सच्चे देव, सच्चे सास और सच्चे गुरु के बारे में। कल सब याद करके आना। सभी को जय जिनेंद्र।